पैदा हुआ तो उसकी माँ ने इंजेक्शन लगा दिया था कि बेटा जिंदगी में झूठ बोलियो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हाथी वाला हो, चाहे ओझा हो या टोजा, कोई भी हो। 2100 वाले की तरफ जाओगे, 2500 वाले की तरफ जाओगे? अभी हवा बीजेपी की तरफ है पूरी। टक्कर किन किन के बीच में है यहाँ पे? टक्कर है भैया, यहाँ बीजेपी जीतेगी। अवध ओझा बोल रहे हैं कि हम पटपड़गंज को स्टडी सेंटर बना देंगे। जितने भी हैं सभी मुफ्त के टेबल बांट रहे हैं। ये मुझे कंफर्म एक बात मैं बोल दूं, अरविंद केजरीवाल की मिटिया डूब गई इस बार। अरविंद सिंह नेगी के सामने जो खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, नहीं जी, कोई नहीं जानता वो है कौन, ओझा कहाँ से आए, कौन है, कोई नहीं जानता। फिर उसको भी वोट देकर देख लिया, बीजेपी भाजपा को भी वोट देकर देख लिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सर पटपड़गंज में इस बार चुनावी हवा किसकी तरफ है? तीनों ही बहादुर हैं। केवल आम पार्टी के जो मेंबर खड़े हुए हैं उनकी ज्यादा इंट्रोडक्शन इस मार्केट में नहीं। अवध ओझा जो है, अवध ओझा उनकी तरफ से। अवध ओझा जी वो एक्चुअली जयपुर से एजुकेटेड हैं, IAS PCS की क्लासेस को लेते थे। अगर वो इंट्रोडक्शन देते तो शायद यही पार्टी आगे होती, लेकिन यहाँ उनका चांस कम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का पूरा है यहाँ पे। अंकल उत्तरांचल और पूर्वांचल की हमेशा लड़ाई देखी गई है। उत्तरांचल के लोग पिछली बार भी मनीष सिसोदिया को डरा दिया था यहाँ। मतलब बीजेपी थोड़ा सा टफ में चल रहा है क्योंकि अब 3 पार्टियां हो गई ना ये, इसमें से चांस बीजेपी का ज्यादा। अवध ओझा की अभी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है, इससे पहले टीचर थे तो UPSC अच्छा IAS की क्लास लेता था। 1300 बच्चों को वो कहते हैं कि हमने इस देश को 1300 IAS IPS दे दिए हैं। ये बहुत ये वो बताएगा, मैं तो बताऊंगा नहीं क्योंकि उसके पढ़ाए हुए बच्चे हमसे अच्छा, ये वो क्लेम भी कर रहे हैं मार्केट में आकर, बोल रहे हैं इस पटपड़गंज को स्टडी सेंटर बना देंगे युवाओं के लिए। जो नेतागिरी में आ गया वो वायदे का महा झूठा व्यक्ति। जो नेतागिरी में आ गया वो महा झूठ बोलेगा। जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने इंजेक्शन लगा दिया था कि बेटा जिंदगी में झूठ बोलियो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हाथी वाला हो, चाहे ओझा हो या टोजा, कोई भी हो। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की उसका बोलते नहीं, जब बीजेपी है तो बीजेपी है बस। अच्छा, आगे कांग्रेस क्या करेगी, आप करेंगे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हमारी अपनी पार्टी बीजेपी है। अच्छा, आपकी पार्टी बीजेपी है। आम आदमी पार्टी वालों को नहीं जानता। यहाँ डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया जो है रहे हैं, विधायक रहे हैं। पिट के गया है वो यहाँ से, वो पिट के गया यहाँ से। काम कैसा रहा सर रिपोर्ट? मैं कह रहा हूँ पिट के गया तो काम कैसे रहोगा, काम करे तो पिटेगा नहीं। काम सबका बढ़िया रहा है। नहीं क्यों हम तो साफ कहते हैं नहीं, पिट के गया मैं चमचागिरी नहीं करता आपकी तरह। खाता खुलेगा कांग्रेस का, कुछ लग रहा है? तो हाँ खुलेगा, खाता खुलेगा कांग्रेस का। अच्छा, जो कांग्रेस के वोटर थे जो आम आदमी पार्टी चले गए थे वो वापस आएंगे? मेन टक्कर नई दिल्ली सीट पे है कि उन दोनों जो है पूर्व CM के बेटे हैं। तो इतिहास भी रहा है कि नई दिल्ली में जिसने जीत लिया वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। इतिहास ऐसा कुछ नहीं है, पक्का है 100%। देखो ये तो बात ठीक है, लेकिन कई जने आ रहे हैं, कई जने हैं, उसमें कौन आता है वो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि परवेश वर्मा का और संदीप बिष्ट का बराबर का टक्कर है। तो सर दिल्ली फतेह का सपना किसका पूरा हो रहा है? अभी तो बीजेपी है, अभी तो बीजेपी होगा हमारा, बीजेपी का। हम जो चाहेंगे वो होगा। अच्छा, आप जो चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल, किताबों भरोसा मत करो, जनता पे करो। ये कसम खा के कान को ऐंठ के उल्टे तवे गरम पे बैठा के झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, और ऐसा सफाई से बोलते हैं जो हमने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। इतनी ये कहाँ से सीखते होंगे सर? ये जब पैदा हुए होंगे उस समय इनकी माँ ने इंजेक्शन लगा दिया होगा चुपचाप कि बेटा जब बड़े हो जाओ तो राजनीति में आ जाना और झूठ बोलते रहना। अच्छा, जैसा बच्चों को टीका लगता है बिल्कुल वही इंजेक्शन लगा हुआ है। हमारे में तो वो लगे 3-4, लेकिन उनके यहाँ तो वो लगे हैं ये साला कभी खत्म ही नहीं होगा, मरते तो। अच्छा, पॉलिटिकल टीका, इट इज करेक्ट, यू आर परफेक्टली करेक्ट। ये मुझे कंफर्म एक बात मैं बोल दूं, अरविंद केजरीवाल की मिटिया डूब गई इस बार। अच्छा, मिटिया डूब गई, वो बर्बाद हो गया इस बार। अच्छा, वो रोएगा बैठ के। अच्छा, कुछ वजह बताएंगे वजह सर? मैं बता रहा हूँ ना, वजह ये है कि उन्होंने पूर्वांचल पे जो कटाक्ष किया है ना कि यमुना किनारे जो गंदगी फैल रही वो पूर्वांचली कर रहे हैं, तो हम इस बार उनको दिखाएंगे कि पूर्वांचलियों की ताकत क्या है। उनको इस बार जमीन पे ना ला दिए तो वो बता देंगे कि हम पूर्वांचल वाले क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, वो कहते हैं हम अवैध रूप से रह रहे हैं, पहले वो बताएं वो कहाँ से आके रह रहे हैं। अच्छा, आपने पूर्वांचलियों पे उन्होंने कटाक्ष किया था, लेकिन पूर्वांचल का ही उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। मैं बता अवध ओझा, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, 2 चेहरे क्यों तुम्हारे सामने आ रहे हैं? एक तो तुम दिखा रहे हो कि हम पूर्वांचल के खिलाफ हैं, दूसरा तुमने अवध ओझा ऐसे व्यक्ति को उठाया उन्होंने। देखो पहले कि जो कभी बीजेपी की तारीफ करता था उसको इन्होंने माला पहना के अपने पास लिया, और सुनो वैसे बंदे को उतारा है जो जिसको यूथ पसंद करता है, पर उसको आधा यूथ पसंद करता है पर आधा उसका विरोध भी करता है। ये अवध ओझा क्या कहता है कि भाई कट्टे लो,
कट्टे बांटो, मतलब कट्टे तुम कहते हो पूर्वांचल को, इसका अवध ओझा भी पूर्वांचल को बदनाम करता है। जिस पूर्वांचल ने मोदी जी को सांसद बनाया, जिस पूर्वांचल ने प्रधानमंत्री दिए, राष्ट्रपति दिया, उस पूर्वांचल को क्या क्या कहता है कि पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहां लोहा फेंको कट्टा निकल जाएगा, 47 निकल जाए। पूर्वांचल को काहे बदनाम कर रहे हो भाई? पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहां से योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आते हैं, जितने बड़े नेता आते हैं सब हमारे पूर्वांचल से आते हैं। अच्छा, उत्तरांचल के क्या समीकरण है? उत्तरांचल से रविंद्र सिंह नेगी है, गुजर के अनिल चौधरी है, यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ गुजरों का भी कुछ नहीं होने वाला है। देखो लड़ाई यहाँ थी आम आदमी पार्टी से, ये स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई में थे, पर जब इन्होंने अनिल जी को उतार दिया तो यहाँ स्थिति हो गई कि आम आदमी पार्टी और ये बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। साथ साथ यहाँ बसपा भी अपना कैंडिडेट उतारी, बहुजन समाज पार्टी, लड़ाई उनकी भी है। अब ये तीनों आपस में लड़ेंगे तो जो अपर कास्ट का वोट है वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। अपर कास्ट का वोट पाके वो एक तरफा जीत रहे हैं। तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी अगर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, दलित वोट का समीकरण नहीं इधर उधर हो पाता, तो अरविंद केजरीवाल का वोट मतलब जाने की संभावना। पर इस बार आकाश आनंद ने 14% बहुजन समाज पार्टी का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का 14% था, तो इस बार आकाश आनंद अपना दाव खेल लिए, यहाँ ब्राह्मण चेहरा उतार दिए। तो ऐसा नहीं है कि समीकरण एक तरफा बनेगा, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार, त्रिकोणीय मुकाबला फंस रहा है। यहाँ मनीष सिसोदिया भी डेप्यूटी सीएम विधायक रह के जा चुके हैं। सिसोदिया का बात सोचो, मनीष सिसोदिया की बात, अरे भाई डरे नहीं तो छोड़े क्यों? डर के मारी भागा बेचारा, डर के मारी कि भाग जाओ, नहीं तो इतना बड़ा इमेज बनाने के बाद जो उप मुख्यमंत्री हो, कभी आपने सुना उप मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ के भाग जाए? अभी हवा बीजेपी की तरफ है पूरी। अच्छा सर, कुछ वजह बताएंगे? वजह तो जो आम आदमी पार्टी को 10-11 साल दे दिए हमने, वो गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी भारी गलती है। वो ना तो अपने एमएलए के उस बेस पे वो कुछ काम कर पाए, सिर्फ उन्होंने जो पैसा बनाने के लिए या अपने पर्पस के लिए या अपने इलेक्शन के लिए जहाँ से उन्होंने वो जरिया इस्तेमाल किया, वो गलत किया उन्होंने। अच्छा, कांग्रेस इस मुकाबले में कहाँ पर खड़ी है? कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी, कांग्रेस भूल चुकी है, जनता भूल चुकी है कि कांग्रेस भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टी होगी कभी इन फ्यूचर। अच्छा सर, अवध ओझा यहाँ पे नया चेहरा मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से। अवध ओझा का ऐसा है, वो ऐसे तो बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका एक अपना अस्तित्व है, पर इस बेस पे तो नहीं आ पाएंगे वो। मतलब कि जो हवा चल चुकी है ना, वो बीजेपी की ही तरफ गई है, तो उसका उनको नुकसान होगा। चल से आते हैं अवध ओझा, पूर्वांचल के यहाँ 30% वोटर्स हैं, उत्तरांचल के रविंद्र सिंह नेगी हैं 30% वोटर, उनके 20% वोटर्स है उत्तरांचल के। तो सर टक्कर तो फंसेगी क्योंकि उत्तरांचल के वोटर्स मतलब कि मोदी जी को देख के वोट दिए जा रहे हैं, ना कि विधायकों को देख के। पटपड़गंज की क्या स्थिति है? टक्कर किन किन के बीच में? यहाँ टक्कर है भी है, यहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, बीजेपी जीतेगी, रविंद्र सिंह नेगी। हाँ जी। कोई वजह बताएंगे सर? वजह क्या, हम सपोर्टर है बीजेपी के, सब सपोर्टर हैं यहाँ। अच्छा, इतना जो कट्टर आपका सपोर्ट है बीजेपी की तरफ, उसकी तो कोई वजह होगी? वजह क्या, दिल से हिंदू है सब हमारा अंदर। तो एक बात जानते हैं, जो ये मुफ्त की रेवड़ी है ना, ये खत्म होनी चाहिए। और ये तो खैर अब तो चालू हो गई है, बीजेपी भी मैदान में कूद गई, कांग्रेस भी कूद गई। अभी सभी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, जितने भी हैं सभी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, और इससे आदमी निकम्मा हो गया है। अच्छा देखो, एक यहाँ का ये भी कंपटीशन बैठ रहा है कि अवध ओझा जो पॉलिटिक्स के लिए नए हैं, अभी एंट्री हुई है, लेकिन रविंद्र सिंह नेगी और अनिल चौधरी काफी एक्सपीरियंस्ड है। पुराने हैं। कुछ वजह बताएंगे सर? आपने बोला नहीं, वजह तो वही है सब जो चल रहा है ना, ये मुफ्त की रेवड़ी में। और अब तो वैसे कांग्रेस भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही है, सभी दे रहे हैं। अच्छा, अवध ओझा बोल रहे हैं कि हम पटपड़गंज को स्टडी सेंटर बना देंगे, बच्चों के लिए काउंसलिंग क्या केंद्र खोल देंगे फ्री में, फ्री यूपीएससी कोचिंग होंगी उनके लिए। भाई फ्री का तो बात यह है कि जो आदमी हम जैसे जो बड़े आदमी हैं, वो तो जो है उसमें 10% आदमी वोट देने जाता है, जो नीचे का तबका होता है, और उसे जो फ्री की चीज़ मिलती है उनके लिए बसें, शिक्षा, और दूसरे जो है आपके 5 किलो राशन मिल रहा है, तो वो तो उसके लिए तो बहुत कुछ है ना। ये हवा की बातें कर रहे हैं तो हमारे समझ से जो है हम आम आदमी की ही सपोर्टर है। अच्छा, आम आदमी की वजह बताएंगे सर? हाँ, हम आम आदमी ने
फील्ड में रह के बहुत सारे काम ऐसे जो उन्होंने किए हैं जो कि हम समझते हैं कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ है। जो आम आदमी पार्टी ने, हम ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक होने के नाते और ऑटो चालक बहुत उन्होंने रिस्पॉन्स दिए हैं और जो अरविंद केजरीवाल दिए हैं वो कांग्रेस ने नहीं दिया आज तक। अच्छा, कांग्रेस भी नहीं दिया आज तक? जो आम आदमी पार्टी, क्या क्या दे दिया आम आदमी पार्टी ने हमें? जिस समय बीजेपी की सरकार, उनका 16 राज्यों में उनकी सरकार है, फिर भी उन्होंने ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये लॉकडाउन के समय किसी को उन्होंने राहत नहीं दे पाए। जिन आम आदमी पार्टी ने जितने भी ऑटो चालक, टैक्सी चालक हैं, सबों को 5-5 हजार रुपये का प्रावधान दिए और हम लोगों को भी आया है, ठीक है। उनके अलावा जो कल तक हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कभी भी गाड़ी पास करवाने जाते थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भरा हुआ था। उन भ्रष्टाचार को उन्होंने अरविंद केजरीवाल खत्म किया। आज हम लोग जाते हैं, गाड़ी अपने टिकट कटा के अपने फ्री में या गाड़ी पास कर भगाते हैं। के हिसाब से मतलब दिल्ली में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप क्या बोलेंगे? सर तो बोल रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होना। ऐसा ये है कि बीजेपी का जो वोट है वो सॉलिड है, वो बोलती नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि रवि नेगी जी से पहले भी खड़े हुए थे और विधानसभा से इलेक्शन भी लड़े थे। मेरे हिसाब से 2-250 के मार्जिन से जो है 3000 मार्जिन, जो भी है 3000 मार्जिन से जो है, जब उप मुख्यमंत्री को पछाड़ सकते हैं तो वजह क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जो फायदे हैं बीजेपी कांग्रेस ने बढ़ा दिए हैं। 2100 की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस ने 2500 कर दिया महिलाओं के लिए। यही तो थोड़ा आदमी को दो मर्जा बात हो गया है कि अब 2100 देखे या 2500 देखे, लेकिन जिसके दिल में बैठा है, जो आदमी के दिल में आम आदमी पार्टी है या बीजेपी, जो जहाँ है वो वहीं पे रहेगा। 2100 वाले की तरफ जाओगे, 2500 वाले की तरफ जाओगे? वो पैसे पर नहीं जाएगा। अच्छा, पैसों पे नहीं जाओगे? नहीं, पैसे पर जो अच्छा काम करता है उसी पे जाएगा। अच्छा, कांग्रेस भी यहाँ 15 साल रही है दिल्ली के अंदर, बीजेपी भी 93 में एक बार सरकार बनाई थी। हाँ, बनाए तो थे। काम किसका कैसा रहा? लेकिन उन्होंने आज तक पानी का पाइप नहीं डाला था, सीवर नहीं डाला था गली में, और बिजली के बिल जो है सामने सस्ताई थी, सस्ता था, सस्ताई थी, आटा चावल में हर चीज में। देखो समय बदलेगा तो थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ेगी, जनता की इनकम भी बढ़ रही है उसमें। अब जो महंगाई इतनी हो रही है कि हम लोगों का खर्चा भी भारी पड़ रहा है। जी पटपड़े का तो मैं तो बीजेपी को देता हूँ, और बीजेपी को ही दूंगा। रविंद्र सिंह नेगी की रविंद्र तरफ सिंह नेगी, बिल्कुल। और पूरी दिल्ली में जो उम्मीद है, बीजेपी अच्छी टक्कर दे रही है। अच्छा, रविंद्र सिंह नेगी के सामने जो खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के आवाज हो जाए, कोई नहीं जानता वो है कौन, ओझा कहाँ से आए, कौन है, कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया में जो युवा है उनके बीच में तो काफी फेमस है वो यूपीएससी टीचर के। मेरे ख्याल से तो फेमस नहीं है। कई बार पहली बार तो उनका वोट यहाँ ट्रांसफर कराया गया जबरदस्ती, तो उनको कौन जानेगा, आप खुद ही समझ लीजिए। जो यहाँ के हैं ही नहीं तो उनको कौन जाता है। रविंद्र सिंह नेगी यहाँ के हैं तो सही, कम से कम अनिल चौधरी यहाँ के हैं तो सही, ओझा कौन, ओझा कैसा ओझा। मनीष सिसोदिया के नाम पे भी तो उन्हें वोट मिल सकता है, यहाँ से 13 साल रहे। पिछली बार हारते हारते बच्चे यहाँ से, इसलिए इस बार यहाँ से भाग गए। फिर उसको भी वोट देकर देख लिया, बीजेपी भाजपा को भी वोट देकर देख लिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये जो काम किसका अच्छा लगा आपको? काम अनिल चौधरी जो है वो रहे सत्ता में चाहे न रहे, वो काम जनता के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसलिए उसकी चांस है इसमें है। अच्छा, वोट मांगने आ रहे हैं पार्टी? हाँ जी, हाँ जी। क्या वादे कर रहे हैं आप? बस वादा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको भाई काम चाहिए बस। अच्छा, कुछ तो बोलते होंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं, बस हम वोट मांगते हैं। हम लोग भाई वोट तो हम देंगे, लेकिन हम लोग के लिए सुख सुविधा जनता के लिए चाहिए। ओवरऑल दिल्ली में कौन बाजी मार सकता है, या आपका पर्सनल मत क्या है? हमारा पर्सनल मत ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो अभी जो टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही रहेगी, लेकिन ज़्यादा तो जो चांसेस जो हैं वो बीजेपी का ही लहर लगा। जैसा परिवर्तन की लहर है दिल्ली में। परिवर्तन, पब्लिक क्या चाहती है, परिवर्तन चाहिए। आपने किसी को फ्री दे दिए कोई चीज़, अपना घर से तो नहीं दिए, ये पैसा किसकी जाती है? जनता के पैसा जाती है, हम आप लोग का जेब से पैसे जाते हैं, तो फ्री कब तक? जो फ्री वाला चीज़ बहुत महंगा पड़ता है। तो जनता को तो मतलब ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? फिर क्या, जनता को विकास जो वादा करते वो वादा सरकार बहुत कम लोग निभा रहे हैं। जनता से हमने बात की पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पे टक्कर बताई जा रही है कि मामला त्रिकोणीय है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो निकलकर सामने आ रहा है और वो एक तरफा जीत जो है उसको मिलेगी। कैमरामैन खुशीलाल के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको